गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो अगला पार्ट है वो हम रीड करेंगे। वो मैं आपको समझाऊंगी। हमारा जो सिलेबस का नेक्स्ट पार्ट है वो है पार्ट 8 कृष्ण सुदामा। ठीक है, ये ध्यान से आपने समझना है। ठीक है, देखिए बहुत समय पहले की बात है। कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ते थे। दोनों पक्के मित्र थे और एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। मतलब जो भगवान कृष्ण थे, उनके जो मित्र थे सुदामा, वो दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। वो इतने अच्छे मित्र थे कि एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। समय बीता, कृष्ण बने द्वारका के राजा, पर सुदामा का जीवन तो गरीबी से भरा था। समय बीता, जब कृष्ण और सुदामा बड़े हो गए तो बड़े होकर कृष्ण तो द्वारका के राजा बन गए, मगर सुदामा वो बहुत गरीब थे। ठीक है, उनका जीवन बहुत दुखों से और गरीबी से भरा हुआ था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, आप बहुत बार कह चुके हैं कि द्वारका के राजा श्री कृष्ण आपके मित्र हैं। आप उनके पास क्यों नहीं जाते? वे आपकी मदद ज़रूर करेंगे। ठीक है, जब सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा कि आप कितनी बार कहते हैं कि द्वारका के जो राजा हैं श्री कृष्ण जी, वो आपके बहुत अच्छे मित्र हैं, दोस्त हैं, तो हम कितने दुखों का सामना कर रहे हैं, कितने गरीब हैं, तो आप अपने मित्र के पास जाकर थोड़ी मदद क्यों नहीं मांग लेते, है ना? क्या पता वो आपकी सहायता करें। ठीक है, इसके बाद सुदामा मान गए। फिर बोले, घर में तो कुछ नहीं है, मित्र के लिए क्या उपहार ले जाऊं? तब सुदामा की पत्नी पड़ोस से थोड़े भुने हुए चावल ले आई और उनको पोटली में बांधकर सुदामा को दे दिया। सुदामा घर से चल तो पड़े, लेकिन उनका मन डामाडोल हो रहा था। वे सोच रहे थे, कृष्ण अब इतने बड़े राजा हो गए हैं, अगर उन्होंने ना पहचाना तो। जब उनकी पत्नी ने उन्हें बहुत समझाया ना कि आप कुछ मदद अपने मित्र कृष्ण जी से मांगो, क्योंकि हम बहुत गरीब हैं, तो इतना समझाने के बाद वो मान गए कि वो अपने मित्र के पास जाएंगे और उनसे कुछ मदद मांगेंगे। मगर आपको पता है ना, जब आप किसी के पास बहुत समय के बाद जाते हो तो कोई ना कोई उपहार लेकर जाते हो, है ना? मगर सुदामा जी इतने गरीब थे, उनके पास तो कुछ था ही नहीं। तो वो सोच रहे थे, तो मैं अपने मित्र के लिए क्या उपहार लेके जाऊं? तो उनकी पत्नी ने अपने जो पड़ोस में रहने वाले लोग थे उनसे थोड़े भुने हुए चावल लिए और उनको पोटली में बांधकर दे दिया कि ये आप अपने मित्र कृष्ण को दे देना। सुदामा जी ये सोचकर चल तो पड़े अपने घर से, मगर उनको डर लग रहा था कि मैं अपने मित्र के पास अगर गया और उन्होंने मुझे ना पहचाना तो मैं क्या करूँगा। अब यहाँ पर ये देखिए, सोचिए और बताइए, क्या कृष्ण अपने मित्र सुदामा को पहचान पाएंगे, हाँ या नहीं? क्या आएगा, देखिए आगे देखिए। चलते चलते आखिर वे द्वारका जा पहुँचे। कृष्ण के महल के द्वार पर जा खड़े हुए। ठीक है, द्वारपाल ने पूछा, द्वारपाल मतलब जो गेट पर खड़ा होता है ना, जिसे आप लोग सिक्योरिटी बोलते हो, सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, उसे द्वारपाल कहते हैं हिंदी में। द्वारपाल ने पूछा, आपको किससे मिलना है? ठीक है,
तो सुदामा बोले, मेरा नाम सुदामा है, मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलने आया हूँ। तो सुदामा जी ने उसको उत्तर दिया कि मेरा नाम सुदामा है और मैं अपने मित्र श्री कृष्ण जी को मिलने आया हूँ। जैसे ही भीतर जाकर द्वारपाल ने सुदामा का नाम लिया, वैसे ही कृष्ण दौड़े दौड़े बाहर आए और सुदामा को बाहों में भर लिया। फिर आदर से उन्हें अंदर ले गए। जब द्वारपाल ने कृष्ण जी को बताया ना कि उनके मित्र सुदामा आए, तो वो जल्दी से भागकर बाहर आए और अपने मित्र सुदामा को बाहों में लेकर गले लगा लिया और उनका आदर सम्मान किया। फिर अंदर ले जाकर उन्होंने परात में पानी लेकर उन्होंने सुदामा के पैर धोए। देखो यहाँ पर सुदामा जी के पैर परात में पानी भरकर कृष्ण उसको धो रहे हैं। अपने साथ सिंहासन पर बिठाया। फिर दोनों बहुत देर तक बचपन की बातें याद करके हंसते रहे। ठीक है, फिर दोनों बहुत देर बातें करते रहे कि बचपन में वो क्या क्या करते थे, है ना। इसके बाद अचानक कृष्ण बोले, मित्र भाभी ने मेरे लिए कुछ उपहार नहीं भेजा। सुदामा चावलों की पोटली देने में संकोच कर रहे थे। सुदामा जी जो चावलों की पोटली लाए थे ना, वो देने के लिए संकोच मतलब डर रहे थे। वो झिझक रहे थे कि मैं उनको कैसे दूं। पर कृष्ण ने प्रेम से हाथ बढ़ाकर पोटली ले ली। कुछ दिन राजमहल में सुख से रहने के बाद सुदामा ने विदा लिया। कुछ दिनों तक सुदामा जी अपने मित्र कृष्ण के साथ राजमहल में रहे और फिर वो वहाँ से चल पड़े। घर लौटते समय वे सोच रहे थे, कृष्ण ने कुछ दिया तो है नहीं, अब घर जाकर मैं अपनी पत्नी से क्या कहूँगा। रास्ते में सुदामा जी सोचते रहे कि मैं इतने दिन वहाँ पर रहा मगर कृष्ण भगवान ने कोई सहायता नहीं की और कुछ दिया भी नहीं। अब मैं घर पर जाकर अपनी पत्नी से क्या कहूँगा, है ना। सुदामा जब वापस अपने घर पहुँचे तो देखकर चकित मतलब हैरान रह गए। यहाँ उनकी टूटी फूटी झोंपड़ी थी, वहाँ अब महल खड़ा था। वे मन ही मन बोले, यह चमत्कार अवश्य कृष्ण ने ही किया है। पहले तो सुदामा जी घर जाते समय सोच रहे थे कि मैं घर पर जाकर क्या उत्तर दूंगा अपनी पत्नी को। ठीक है, मगर जब वो अपने घर के पास, ये देखो, जब वो अपने घर के पास पहुँचे तो अपनी टूटी फूटी झोंपड़ी की जगह एक सुंदर सा बड़ा महल देखकर वो हैरान रह गए और उन्होंने बोला कि ये चमत्कार उनके मित्र कृष्ण ने ही किया है। उन्होंने मित्र का मान रख लिया, कृष्ण ने उनका मान रख लिया था। तो इस पाठ का जो संदेश है वह है, सच्ची मित्रता कोई भेदभाव नहीं मानती। ठीक है, मतलब कृष्ण भगवान जी इतने बड़े हो गए, इतने द्वारपाल वहाँ पर जो था उनका द्वारका, वहाँ के राजा बन गए थे इतने बड़े राज्य के, मगर उनके मन में अपने गरीब मित्र सुदामा, उनके लिए इतना प्रेम था कि उन्होंने उनका पूरा ध्यान रखा और उनको पता था कि उनको उनकी मदद चाहिए, कृष्ण जी से मदद चाहिए, मगर बिना बोले उन्होंने उनकी इतनी सहायता की। ठीक है, मतलब जो सच्चा मित्र होता है वो हर मुश्किल में आपकी सहायता करता है, चाहे कितनी भी कठिनाई हो। ठीक है, तो इस पाठ को आपने अच्छे से रीड भी करना है, समझना भी है। ठीक है, ओके, थैंक यू।